अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डीएचए फेज़ 3 सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच एंड जे में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट, प्राइसेस, फ्यूचर प्लान, कब तक यहाँ पे पोजीशन मिलने के चांसेस हैं और प्रीवियस 2 मंथ में डीएचए ने यहाँ पे क्या डेवलपमेंट की, इसका कंपैरिजन वैसे तो आप मेरी लास्ट जो अपलोडेड बिफोर 2 मंथ वीडियो है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि डीएचए ने कहाँ पे पिछले 2 महीने में क्या डेवलपमेंट की। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन एक कंप्लीट पिक्चर के लिए ये ज़रूरी थी। मैं इस वक्त डीएचए फेज़ 3 सेक्टर बी की आलमोस्ट इंट्रेंस पे मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल सामने आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स की इंट्रेंस मौजूद है। ये जो कच्चा रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये मेन इंट्रेंस है जो कि आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स को सेक्टर बी से कनेक्ट करता है। यहाँ से हम इंटर होंगे और यहाँ अगर आप आज से 2 माह पहले आए हों तो मेरे बिल्कुल सामने लेफ़्ट साइड पर जहाँ ये आपको एक्सीवेटर मशीन नज़र आ रही है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी हाइट थी, तकरीबन 25 से 30 फुट ऊंची पहाड़ी थी और अब आप देख सकते हैं कि इसे तकरीबन ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पे एक राउंड अबाउट बनना है जो कि राइट साइड पे सेक्टर डी और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ई को कनेक्ट करेगा। मैं बिल्कुल इस वक्त सेक्टर डी की एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल सामने जो हाइट आप देख रहे हैं ये सेक्टर डी का पार्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइट बनती है, काफ़ी सॉलिड पत्थर है यहाँ पे। इट्स मीन के शायद इसे एज इट इज़ रखने का इरादा है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी ये सेक्टर डी बनता है। राइट साइड पे ये जो हाइट वाला जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर डी में आता है। ये एक ओवरऑल व्यू आप देख लीजिए जिससे आपको इस हाइट का अंदाज़ा हो सके और साथ में वो एरिया जहाँ पे कटिंग की गई है, मींस सेक्टर डी का वो एरिया जो हाइट में आता है और जो कटिंग की गई है वो आप देख सकते हैं कि वो कितना डाउन है उससे। तो एक ओवरऑल सेक्टर डी की ये जो सामने जितनी हाइट आप देख रहे हैं और उसके साथ जो कटिंग का जो फ्रंट एरिया आपको सामने सामने नज़र आ रहा है ये सारे का सारा सेक्टर डी में आता है। सेक्टर डी में प्राइसेस की जहां तक बात की जाए तो इस वक्त 1.20 से लेकर 1.45 तक यहां पे प्लॉट्स की डिमांड की जाती है, जबकि आज से 2 माह पहले अगर आप बात करेंगे तो यहां पे 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 तक जो है वो प्राइसेस थी। अब ये प्राइसेस जो हैं वो कैटेगरी अगर प्लॉट होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। इसी तरह से जो प्लॉट्स क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पे स्ट्रीट्स क्रिएट हो चुकी हैं, वहाँ पे भी प्राइस ज़्यादा है। और सेम फॉर दी केस अगर वो कैटेगरी प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है मींस, तो उसकी प्राइस फिर उसी निस्बत से ज़्यादा डिमांड की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस तरीके से ग्राउंड की लेवलिंग की गई है। स्टिल आई एम इन सेक्टर डी और अगर आप 2 माह पहले यहाँ पे आते तो यहाँ पे ये ब्रिज भी क्लियर नहीं था जिसे अभी हम क्रॉस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये जो आपको नाला नज़र आ रहा है ये भी कंप्लीट नहीं बना था। इस वक्त भी हम सेक्टर डी में मौजूद हैं और स्टिल जब तक कि अभी हम आगे आने वाले मेन बुलेवार्ड पे नहीं पहुंच जाते जो कि सेक्टर डी और ई को बेसिकली लिंक करता है, एक सेंटर पॉइंट है जहां से राइट साइड सेक्टर डी और लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेक्टर ई स्टार्ट होता है। राइट नाउ मैं इस वक्त मेन बुलेवार्ड पे पहुंच चुका हूं जो कि सेक्टर डी और ई के सेंटर में बनती है। मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ई और मेरे राइट साइड पे सेक्टर डी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये रोड जो कि अपनी कंप्लीशन के करीब है। आज से 2 माह पहले तक यहाँ पे सिर्फ कच्चा ट्रैक ही था जिसे देख के ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था कि शायद यहाँ पे रोड बनेगा। लेफ़्ट साइड पे ये जो कटिंग और कहीं आप एज इट इज़ पहाड़ देख रहे हैं, मामला ये है कि अभी काफ़ी सारी ऐसी लैंड है जो कि डीएचए के पास नहीं है। जैसे जैसे लैंड एक्वायर की जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी अगर आप ये पूछें कि ये एरिया अभी तक कंप्लीट क्यों डेवलप नहीं किया गया, तो क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं है और ये कब तक होगी तो इसका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं।
तो यहाँ से एक ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं। ये जो सामने जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है ऊपर हाइट तक, और ये सारे का सारा सेक्टर डी है। इस हाइट में ज़्यादा एरिया जो है वो सेक्टर डी और कुछ हिस्सा जो है वो सेक्टर एफ में आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पानी के लिए ट्रैक बनाया गया है, बेसिकली आप इसे नाला ही कहेंगे, जो कि सेक्टर एफ की लेक के साथ कनेक्टेड है। इससे एक क्लियर अंदाज़ा आपको हो जाता है कि इस पानी के ट्रैक के दोनों तरफ मुसलसल आपको यहाँ से हाइट नज़र आ रही है, लेकिन इस ट्रैक के करीब तरीन यकीनन जो है वो फिलिंग की गई होगी। सेक्टर ई को अगर आप मैप पर देखें तो ये लेंथ में काफ़ी बड़ा है, जबकि विड्थ में कम है। ये सेक्टर एफ में जिस वक्त मैं पहुंचूंगा लेक के करीब करीब, तो वहाँ पे भी मैं आपको सेक्टर ई के अंदर होने वाली डेवलपमेंट दिखा सकूंगा, जबकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी मशीनरी मुझे खड़ी नज़र आ रही है। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि लैंड एक्वायर की जा चुकी है, जो उससे तो पहले क्लियर किया जा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि राइट और लेफ़्ट अभी भी काफ़ी सारे बड़े और हाइट वाले पहाड़ जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। सेक्टर ई में प्राइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आलमोस्ट सेम सेक्टर डी वाली सिचुएशन ही बन चुकी है। एक 15 से लेकर यहाँ पे एक 30 तक प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। नाउ अगेन मैं इस वक्त सेक्टर डी में मौजूद हूँ। आलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 3 बनती है जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, और मेरे सामने बिल्कुल सेक्टर डी का पहाड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कितना सॉलिड पत्थर है, और लगता यही है कि इसे शायद एज इट इज़ रहने दिया जाए, लेकिन अगर मैप पर आप इसे देखें तो इसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे प्लॉट्स और फिर रोड की कनेक्टिविटी वगैरह शो की गई है। तो फ़िलहाल हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ विलेज वगैरह मौजूद हैं, और ये सारे का सारा सेक्टर डी बनता है। तो मकसद ये कि आपको रियल पिक्चर दिखा सकूँ। इसके साथ साथ मैं आपको सेक्टर डी के साथ जो कनेक्टेड सेक्टर एफ है उसकी हाइट पे भी लेके चलता हूँ। यहाँ इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सेक्टर डी ही है, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं सेक्टर ई। ये क्लिप आलमोस्ट 1 माह पुराना जो कि मैं इस वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ, और तकरीबन 1 माह पहले तक यहाँ पर जो थोड़ा आपको सेक्टर डी और एफ़ की हाइट्स हैं उसकी तरफ लेके जाना मकसद है, जहाँ अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई। और ये तकरीबन 1 माह पुराना क्लिप है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। इस वीडियो में इसे आपको दिखाने का मकसद कि यहाँ पर अभी भी ये सेम सिचुएशन है। मैं थोड़ा इस वक्त हाइट पे आ चुका, और आप गीगा मॉल यहाँ से देख सकते हैं, और सेक्टर ई के साथ साथ जो विलेज वगैरह हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ सेक्टर डी और एफ़ की उन जगहों पे जहाँ पे स्टिल आप देख सकते हैं कि खेत, फसलें और गांव वगैरह है। थोड़ा सा आपको अंदर भी लेके चलता हूँ, और सेक्टर एफ़ जो कि ज़्यादा हाइट वाला एरिया है वो भी चल के दिखाता हूँ। मुझे कैमरा इसी तरह बाइक पे लगाना पड़ा, थोड़ा वीडियो में शेकिंग आए तो उसके लिए माजरत। मैं इस वक्त सेक्टर डी को क्रॉस करता हुआ सेक्टर एफ़ वाले एरिया में पहुंच चुका हूं, और ये विलेज आप देख रहे होंगे। सेक्टर एफ़ में अगर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो सेक्टर एफ़ में जो एक घर बना हुआ नज़र आता है ये बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ दूसरी तरफ आप सेक्टर एफ़ की जो लेक है वो भी आपको दिख रही होगी, और यहाँ से एक ओवरऑल व्यू आप देखें। एंड देन अगेन हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे लेटेस्ट बनाई गई वीडियो में मज़ीद डिटेल आपको बता सकूँगा। ये तकरीबन 1 माह पुराना क्लिप है जिसे आपको दिखाने का मकसद ये था कि डेवलपमेंट कंपैरिजन का भी आपको अंदाज़ा हो सके।
नाउ आई एम बैक इन लेटेस्ट वीडियो क्लिप और इस वक्त मैं सेक्टर डी में दोबारा जो कि नाला बनाया गया है जो कि सेक्टर एफ़ की लेक से आ रहा है उसके करीब मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको सेक्टर एफ़ की लेक के करीब नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। सो राइट नाउ मैं लेक पे पहुँच चुका हूँ और ये सेक्टर एफ़ है। यहाँ सेक्टर एफ़ और ई के दरमियान जो मेन बुलेवार्ड बनने जा रहा है उस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ सेक्टर एफ़ में होने वाली डेवलपमेंट भी आप देख सकेंगे और सेक्टर एफ़ में ये खूबसूरत लेक जो कि DHA 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स की मेन अट्रैक्शन है। सेक्टर एफ़ में प्राइसेस की बात की जाए तो एक 20 से लेकर एक 35 तक यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस कोट की जाती हैं, जबकि आज से 2 माह पहले तक यहाँ पर भी 1 करोड़ से लेके 1.5 तक रेट मौजूद था। सो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। यहाँ कुछ लोग शायद ये समझते हैं या समझें कि प्राइसेस नीचे हैं, स्लो इंक्रीज़ वाली सिचुएशन आ सकती है, बट प्राइसेस नीचे चली जाएँ इसके चांस कम हैं। सामने की तरफ मशीनरी आप देख रहे होंगे, यहाँ तक सेक्टर एफ़ है, इसकी दूसरी तरफ सेक्टर ई मौजूद है। सेक्टर ई में इस तरफ आप देख रहे होंगे कि कुछ मशीनरी जो कि कटिंग का काम कर रही है। यहाँ पे लैंड लेवलिंग का काम काफ़ी सारा हो चुका है। चंद जगहों पर अभी भी आप देख रहे होंगे कि मशीनरी जो है वो लैंड लेवल पे लगाई गई है। यहाँ पर मैं कुछ मशीनरी देख रहा हूँ जो कि सेक्टर एफ़ की जो हाइट वाला एरिया है, जहाँ अभी पुरानी क्लिपिंग में मैं मौजूद था ऊपर वाली जगह पे पर काम कर रही है। सो दैट्स दी पॉजिटिव साइन के सेक्टर एफ़ ऊपर हाइट पर भी शायद काम शुरू हो चुका। और इस तरफ आप सेक्टर एफ़ में मौजूद स्ट्रीट्स का स्टेटस भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ ग्राउंड लेवलिंग देख सकते हैं। ये सारे का सारा सेक्टर एफ़ ही है। नाउ अभी इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, सामने मेरे एरिया जो आप देख सकते हैं ये सेक्टर एफ़ और इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूं ये सेक्टर एफ़, सेक्टर ई एंड देन सेक्टर एच को मिलाने वाला सेंटर पॉइंट, ये मेन बुलेवार्ड है जहां सामने की तरफ सेक्टर एच मौजूद है, जबकि बैक साइड पे जहां तक आपको एरिया और कटिंग नज़र आ रही है ये सारे का सारा सेक्टर एफ़ है। सेक्टर एच में मुझे मशीनरी नज़र आ रही है। चलते हैं आपको इस सेक्टर की करंट पिक्चर चल के दिखाता हूं और यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है चल के देखते हैं। तो इस वक्त मैं सेक्टर एच में लगाई गई मशीनरी और जो डेवलपमेंट स्टार्ट की गई है उस लोकेशन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिंग का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेक्टर एच का जितना भी मैं एरिया देख रहा हूँ यहाँ पे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सेक्टर एच की जो ग्राउंड है, जो लैंड है, वो काफ़ी लेवल है। यहाँ पे हल्की फुल्की हाइट बनती है, स्लाइट हाइट बनती है। यकीनन जिस वक्त भी सेक्टर एच को मुकम्मल स्टार्ट करने का DHA इरादा करेगा तो शायद यहाँ पर डेवलपमेंट में ज़्यादा देर ना लगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप ख़ुद भी यहाँ विज़िट का प्लान करते हैं तो इजीली इस बात का अंदाज़ा आपको मिलेगा कि कौन सी लैंड DHA के पास मौजूद है और कौन सी जो है वो जगह DHA के पास नहीं आती। तो यहाँ पे मुख्तलिफ साइन लगाए गए हैं। एक सिमेंटेड लेंथ आप देख सकते हैं, ये DHA की बाउंड्री है। इस वक्त मीन्स जहाँ भी आपको ये सिमेंटेड लेंथ लगी नज़र आए, दैट मीन यहाँ तक DHA के पास लैंड मौजूद है। दूसरी तरफ फ़िलहाल लैंड या तो एक्वायर नहीं की गई या फिर कोई लिटिगेशन वगैरह है। सेक्टर एच में प्राइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ से 1.10 तक प्लॉट मिल जाता है,
सेक्टर एच फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए शायद थोड़ा बहुत प्राइसेस यहाँ पे कम हैं। लेकिन फ्यूचर में सेक्टर एच को भी एक मेन एडवांटेज मिलता है, और वो ये कि DHA3 न्यू पिंडी के साथ इसकी कनेक्टिविटी, दैट मीन कि न्यू पिंडी के साथ GT रोड की तरफ एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वक्त दोबारा सेक्टर एफ़ में लेक के साथ जहां काफ़ी सारी फिलिंग की गई है, बेसिकली यहां आप देख सकते हैं, यहां पीछे भी पानी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त ऊपर हाइट आप देख रहे होंगे जहां पे पहाड़ काटा जा रहा है और ये फिलिंग की जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि पीछे मशीनरी काम कर रही है और लेक को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया गया है। इस लेक पे पहुंचकर वैसे ही थोड़ा रुकने को दिल करता है। सेक्टर एफ़ में जहां तक प्राइसेस की बात है तो ये सेक्टर मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे लेक मौजूद है, यहाँ इस लेक के साथ हाइट वाला एरिया मौजूद है, तकरीबन सारा एरिया कटिंग की गई है। अलबत्ता लेक के साथ साथ जहाँ अभी मैंने फिलिंग दिखाई है उससे इनकार नहीं। इस लेक को फ्यूचर में अगर मेंटेन किया जाता है तो दैट्स द वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ DHA फेज़ 3। सेक्टर एफ़ में प्राइसेस भी सेम इसी तरह से अगर आप बात करें तो 1.20 से लेकर 1.35 तक आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है। लेक के करीब करीब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि उनको प्लॉट मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि लेक के करीब करीब मार्केट के अंदर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बल्कि मेरी नज़र में भी लेक के करीब करीब जो है वो प्लॉट्स बहुत कम ही मार्केट के अंदर सेल परचेज़ हुए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपको लेक के करीब प्लॉट मिल जाए। लेकिन सेक्टर एफ़ की प्राइसेस की जहाँ तक मैंने बात की है आपको, तो यहाँ पे आपको 1.20 से लेकर 1.35 तक जो है वो प्लॉट मिल जाता है। राइट नो मैं इस वक्त जिस पॉइंट पे मौजूद हूँ ये सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी की बाउंड्री है। ये रोड 6 बनता है जिसके राइट साइड पे सेक्टर एफ़ और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर जी मौजूद हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से राइट साइड सेक्टर जी स्टार्ट होता है और लेफ़्ट साइड पर जो है वो आप देख रहे होंगे सेक्टर एफ़ है। सेक्टर जी में जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ख़ास काम शुरू नहीं हुआ। सो इस वक्त मैं सेक्टर जी थोड़ा सा आलमोस्ट अंदर आ चुका हूँ और मैप पर अगर आप देखें तो जहाँ रोड 2 बनता है की लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ फ़िलहाल खेत हैं और यहाँ पे काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। ये सेक्टर जी का वो वाला एरिया है जहाँ पर थोड़ी बहुत कटिंग हमें नज़र आ रही है। सेक्टर जी आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में वाहिद सेक्टर है जहाँ पे 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। प्राइसेस की जहाँ तक बात की जाए तो 5 मरला 40 लाख, 8 मरला 65 लाख, 60 से 65 लाख, जबकि 10 मरला का प्लॉट जो है वो यहाँ पे आपको 70 से 80 के दरमियान मिलता है। जबकि 1 कनाल के प्लॉट की यहाँ पर भी सेम वही प्राइस है, क्योंकि ये पट्टी रोड 6 के ऊपर आती है, तो यहाँ पे आपको 1.20 से 1.35 के दरमियान या 1.20 से 1.30 के दरमियान प्लॉट मिलता है। इस लोकेशन पे काफ़ी हाइट बनती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि DHA3 न्यू पिंडी जो ग्रिड स्टेशन है वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ से अब आपको लेके चलता हूँ सेक्टर जे की तरफ, जहाँ पे फ़िलहाल तो काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल लोकेशन का आपको अंदाज़ा हो सके। जी, तो सेक्टर जे थोड़ा मैप पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं किस रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ आपको ये ट्रैक नज़र आ रहा होगा। सो राइट नो मैं इस रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवरऑल राइट और लेफ़्ट खेत हैं, कहीं कहीं पे विलेज वगैरह भी नज़र आते हैं। सो सेक्टर जे ओवरऑल अभी डेवलपमेंट स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ की लैंड जो है वो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लेवल है, और अगर डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होती है तो शायद ज़्यादा टाइम ना लगे। प्राइसेस की जहाँ तक बात है तो सेक्टर जे में कनाल का प्लॉट 1 करोड़ से 1.10 में ही मिलता है,
यहीं अगर आप 2 माह पीछे चले जाएं तो प्राइसेस 80 से 85 के दरमियान थी। ओवरऑल DHA 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ DHA 3 में आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में सेल एंड परचेज़ के हवाले से भी आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।